नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज। श्रोताओं, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस दिवस की ढेरों शुभकामनाओं के साथ मैं आपके रेडियो साथी गैरत आप सभी श्रोताओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रसारित इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज हम महिलाओं के लिए बहुत खास दिन है और इस खास दिन में हम कुछ ऐसा खास जानना चाहेंगे, कुछ बहुत ज़रूरी जानकारी हासिल करना चाहेंगे और ज़्यादा जागरूक होना चाहेंगे, और जिसके लिए हमारे स्टूडियो में आज आमंत्रित है अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वीमेन के वाइस चेयरपर्सन एडवोकेट नाबम याही ताजी। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि हमारे जो श्रोता है वो ये जाने कि ये जो इंटरनेशनल वीमेंस डे है ये क्यों मनाया जाता है। मैं सबसे पहले हमारे सब अरुणाचल की सभी महिला को हमारे तरफ से इंटरनेशनल वुमेन डे के शुभकामनाएं सभी को पहुंचाना चाहते हूँ हमारे वुमेन कमीशन की तरफ से। इंटरनेशनल वुमेन डे इसलिए सेलिब्रेशन करता है क्योंकि जो महिला सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन किया है वो कंट्रीब्यूशन पीछे नहीं रहना चाहिए। कंट्रीब्यूशन इन द रिगार्डिंग कल्चर में हो, पॉलिटिकल में हो, सोशल में हो, इकोनॉमिक अचीवमेंट में हो, मतलब छोटा से छोटा चीज़ जो महिला आज तक अचीव किया है उसका भी एक रिकॉग्नाइजेशन मिलना है। तो इसीलिए ये सेलिब्रेशन करता है। वुमेन का अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना है। ये ओके, तो आप अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों से फिर अलग अलग लोगों के केसेस आप लोग देखते हैं कमीशन में, तो हम जानना चाहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में जो महिला की स्थिति है वो आज के दिन में क्या है। मैं हमारे अरुणाचल में कितने ज़िले हैं ऑलमोस्ट आई थिंक कवर कर चुका है, देखा भी है और बाहर का भी देखा है क्योंकि मैं महाराष्ट्र में पुणे में मेरा एजुकेशन हुआ। तो बाहर का कंपेयर से मैं आई थिंक अरुणाचल का स्टेटस महिला लोग बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग एक सेल्फ इंडिपेंडेंट है, बहुत लोग का इकोनॉमिक भी इंडिपेंडेंट है। बहुत लोग कुछ डिसीजन मेकिंग भी करता है, कुछ लोग पॉलिटिकल में भी बहुत आगे है। आप खुद मालूम है हमारे अरुणाचल की जो पंचायत राज पे है, पंचायत जो इलेक्शन हुआ उसमें बहुत जगह से, बहुत ज़िले से महिला ही है। तो इसलिए जिस तरह से हम स्टेटस बाहर का कंपेयर करने से हमारा अरुणाचल का स्टेटस जो महिला के ऊपर है बेहतर है। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो अगर हम कमीशन की जो सर्विसेज हम जानना चाहें कि विमेन कमीशन जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वीमेन, तो वो क्या क्या सेवाएं देती है, वो क्या क्या काम करते हैं, वो आप हमें बताएं। सबसे पहले तो हमारे वुमेन कमीशन जो इस बार जो हम 6th बॉडी है, तो अरुणाचल जो कमीशन जो है वो ज़्यादातर क्वासी जुडिशल मैटर डील करता है, फैमिली रिगार्डिंग फैमिली केसेस को लेके। तो वो क्वासी जुडिशल ही होता है क्योंकि दोनों में म्यूचुअल और एमिकेबल ही होना चाहिए। अगर हाँ पति पत्नी में अगर कोई एग्रीव, पति पत्नी नहीं सिर्फ कोई एग्रीव औरत आता है अगर उसको लेके, तो हम लोग कमीशन उसको काउंसलिंग करते हैं कि दोनों को देखते हैं, दोनों पक्ष से देखते हैं दोनों किस तरह है। अगर केस बहुत सीरियस हुआ हम लोग कोर्ट में भेजते हैं, फिर फर्दर इंक्वायरी के लिए इन्वेस्टिगेशन वो हमको लगता है कि ये लीगल ही होना है तो हम लोग कोर्ट के तरफ लीगल सर्विस अथॉरिटी से के थ्रू हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। और हम लोग वुमेन कमीशन हम लोग इस बार हम लोग को लगा कि जो महिला है जो हमारे इधर के जो भी है, मतलब हमारे महिला भी बहुत वीकर सेक्शन है। मैं पहले बोला ये बहुत इंडिपेंडेंट है लेकिन सब नहीं है, बहुत लोग हैं पीछे जो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि तो उसको लेके हम लोग ने सोचा कि उनको हम लोग एक स्किल डेवलपमेंट देना चाहिए। तो वुमेन कमीशन ने एक स्किल डेवलपमेंट के लिए भी हमें चालू किया, तो दिया भी है। तो उसके बाद इस बार हमने ये भी किया कि हमारे जो इन्वायरमेंटल इशू से लेके जो उसमें, तो हम लोग प्लास्टिक का को किस तरह से रीयूज़ करना है उसका भी अवेयरनेस किया है। तो हम लोग इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग इस पे लेके हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट पे जाके अवेयरनेस किया है विद एसपी और हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ जो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ भी। और हम लोग ये लीगल अवेयरनेस ये करता है जगह जगह पे
कि हम महिला का क्या राइट्स है, आपका राइट को किस तरह से जानना है, किस तरह से आपको राइट दिया है, जो लीगली प्रोविजंस दिया है जो आपको, वो प्रोविज़न को किस तरह से हासिल करना है। देखो ऐसा है, बहुत लोग सोचता है कोर्ट जाने से कि हमारा लीगल राइट्स को अगर मांगता है तो हमें बहुत कोर्ट में पैसा चाहिए। बहुत लोग सोचता है, हाँ एक्सपेंसिव भी है, लेकिन उसको हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे अरुणाचल गवर्नमेंट ने इसके लिए एक सुविधा उपलब्ध किया है, जो लीगल सर्विस अथॉरिटी से, जो गरीब वीकर सेक्शन वुमेन भी केस कर सकता है, अपना राइट्स को कोर्ट में लड़ सकता है विदाउट पेइंग एनी कोर्ट फी। तो उसके लिए आप BPL कार्ड ये है दिखा सकता है उसके बाद। तो ये सब हम लोग कोशिश करता है, और ज़्यादातर हम कमीशंस ट्राई करता है कि फैमिली ना टूटे, इसलिए दोनों पक्ष को, और अगर दोनों में बच्चा इन्वॉल्व हो तो उसका स्थिति को देख के हम लोग बहुत काउंसलिंग करते हैं कि ताकि दोनों ना टूटे। क्यों अगर दोनों टूटता है, दोनों अलग अलग ये मतलब अपना रास्ता मतलब चुन लेता है, तो ये बच्चा का क्या होगा। तो इसी सब से देख के हम लोग काउंसलिंग वो देता है, और जितना भी है हम लोग म्यूचुअल में ही करता है। ओके, जो ग्रीव्ड वुमेन है वो आपके पास हेल्प के लिए आ सकता है। हाँ, आ सकता है। किस टाइप के केसेस ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं, ज़्यादा देखने को मिलता है? हमारा अरुणाचल में ज़्यादातर तो पॉलीगेमी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और अभी चीटिंग केस भी हो रहा है, जैसे जिसका वाइफ है, बच्चा है, लेकिन वो एक यंग लड़की को ये करते हैं, हाँ झूठ बोल के कि मैं शादीशुदा नहीं है, ये है बोल के, तो वो लड़की कभी कभी प्रेग्नेंट भी हो जाता है। तो उसके बाद पे पता चलता है अरे उसका इतना फैमिली है, ये सब भी हो रहा है। इसमें ज़्यादा है हमारे इधर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में बहुत ज़्यादा है, और डोमेस्टिक वायलेंस भी है बहुत ज़्यादा। और अभी तो ऐसा नया एक कम अप हुआ कि ओल्ड पेरेंट्स का जो मेंटेनेंस नहीं देख रहा है, जो पेरेंट्स है ना, तो वो भी हमारे इधर आ रहा है। तो उसको हम लोग आने से कंसल्टिंग करने के बाद अब कोर्ट से ऐसा 125 CRP से में लेना है बोल के हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं, कंसल्टिंग करते हैं। आपके पार्ट का जो भी करना है वो करके आप उसको एक गाइडेंस दे देते हैं कि आप यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। हाँ जी। ओके, तो जैसे लोग आपके पास आना चाहे, आपका हेल्प चाहिए, तो फर्स्ट हैंड वो कहाँ पे उसको अप्रोच कर सकते हैं? हाँ, पहले तो अभी हमारा यहीं पे है, C सेक्टर ईटानगर पे हमारा वुमेन कमीशन का ऑफिस है। तो अभी पापू हिल में है, तो पापू हिल में आप सीधा ऑफिस पे आ सकता है, नहीं ईमेल कर सकता है, नहीं तो हमारा व्हाट्सएप पे भी आप ये कर सकता है नंबर ये करके। तो मैं तो वही सजेस्ट करें, अगर कुछ एग्रीव है तो आप सीधा ऑफिस में आ जाइए, क्योंकि इससे हम लोग मंडे तो फ्राइडे पूरा रहते हैं। अगर आपको मतलब ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेन है, आप अगर हमारा म्यूचुअल से आप चाहता है कि ना कि सब कुछ हो, तो आप हमारे ऑफिस आ सकता है। लेकिन आपको इमरजेंसी केस हो, बहुत ज़्यादा आपको आप पूरा ये हमारा वुमेन पुलिस स्टेशन है, उधर जा सकता है, नहीं तो 181 में कॉल कर सकता है, नहीं तो 1 स्टॉप सेंटर ओजू में है, तब आप उधर भी जाके लीगल असेस कर सकता है। ओके, रिपोर्ट भी कर सकता है। अच्छा, तो जैसे आपका वुमेन कमीशन का ज़्यादातर आपकी कोशिश यही रहती है कि रिश्ता ना टूटे, परिवार बनाए रखें। उसमें हम बहुत ये करता है, मतलब ध्यान देते हैं, मतलब बहुत, क्योंकि फैमिली है और छोटा छोटा चीज़ से ना टूटे ना, क्योंकि उन लोग के साथ बच्चे होते हैं, दोनों सिर्फ नहीं होते हैं, दोनों टूटता है तो बहुत परिवार, क्योंकि हमारा अरुणाचल की जो मैरिज सिस्टम है वो बहुत रिलेटिव से जुड़ा हुआ है, इतना रूट से बन के जुड़ा हुआ है, इतना बाइंडिंग है ना। तो अगर दोनों टूटता है तो सब को इफेक्ट होता है, हाँ सब बिखर जाता है। तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर सोचता है फैमिली ना टूटे, तो इसी तरह से हम लोग काउंसलिंग करते हैं जी। वही तो, ऐसे में एक अच्छा रिश्ता को आगे अच्छी तरह से ले जाने के लिए किस तरह के दोनों में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए आपके हिसाब से? एक मुझे लगता है कि अभी सोसाइटी भी बहुत चेंज हो रहा है, सोसाइटी चेंज हो रहा है, तो उसका हर चीज़ मतलब लिविंग स्टाइल से लेके दोनों का अंडरस्टैंडिंग में बहुत कुछ में चेंज हो रहा है। तो इसलिए सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है, अगर दो जन जैसे हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को वैल्यू दे, रेस्पेक्ट करे, ऑनर करे, अंडरस्टैंडिंग करे,
तब अगर ये चीज़ साथ में लेके चलने से तो फैमिली कभी नहीं टूटेगा। क्योंकि अभी ऐसा है, पहले जैसा नहीं है कि सिर्फ चोला ही मतलब घर ही चला हो, किचन के अंदर ही सीमित रहो। लेकिन हमारा ट्राइबल में तो किचन के अंदर सिर्फ सीमित नहीं रहता है, खेती जाता है। हमारे जो अरुणाचल की जो महिला है, मैं सबको नमन करता है, क्योंकि वो खेती करने का साथ साथ अपना घर चलाने में भी बहुत सक्षम है। तो अब पीढ़ी जो बहुत बदल गया है, तो अब जो पीढ़ी है, पहले बहुत काम करने के बाद भी घर कैसे चलाना वो बहुत लोग मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अभी बहुत कुछ चेंजेस हुआ, क्योंकि एजुकेशन है थोड़ा, तो सब घर बैठ के भी अभी अर्न कर सकता है। पहले जैसे नहीं बाहर जाके, अभी कोई लोग घर में बैठ के ही बहुत जो छोटा छोटा स्किल डेवलपमेंट किया है, घर बैठ के भी अर्न कर सकता है। तो ऐसे में उसका साथ घर को, फैमिली को साथ ले जाने के लिए दो लोगों का अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने बोला, सबसे पहले एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे का वर्क को रेस्पेक्ट करना चाहिए, और एक दूसरे को वैल्यू रखना चाहिए, एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तब ये चीज़ सब क्वालिटी में होने से तो फैमिली दोनों साथ चल सकता है। हाँ, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे को वैल्यू देना चाहिए। जी, तो चूँकि आप खुद एक एडवोकेट भी है और आपका कमीशन भी वही काम करती है कि लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि बेसिक लीगल राइट्स को जानना है। तो आज आप हमारे स्टूडियो पे आए हैं और इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पे हम भी चाहेंगे कि जो हमें श्रोता सुन रहे हैं वो भी अपना जो लीगल राइट, बेसिक लीगल राइट्स है वो जाने। तो आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि एक औरत को कम से कम क्या चीज़ का नॉलेज रहना चाहिए अपना राइट्स को लेके। ऐसा तो बहुत सारा प्रोविज़न है लीगल में, जो प्रोविज़न दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन भी जो प्रोविज़न दिया है बहुत महिला के ऊपर तो है। लेकिन मैं आप लोग को एक 2005 का जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और 125 का CRPC दोनों के बारे में थोड़ा स्ट्रेस आउट करना चाहता हूँ, मतलब बताना चाहता हूँ। वो बेसिक तो थोड़ा जानना है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक तब बना कि औरत को एक प्रोटेक्शन चाहिए। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक औरत का एक वेपन है, मतलब आपका एक प्रोटेक्ट मतलब करता है जो घरेलू, बाकी कुछ ये डोमेस्टिक एक जो घरेलू जो हिंसा होते हैं घरेलू, तो उसका है। तो उसमें आप हाउस प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकता है 18, 19, 21 से लेके। आप एक ही घर में बैठ के केस लड़ सकता है। आप मतलब पति को केस ला रहा है कि आपको अलग अलग घर बैठना ज़रूरी नहीं है, एक ही घर में बैठ के, एक ही चूल्हा में बैठ के भी आप केस डोमेस्टिक वायलेंस केस कर सकता है। फिर 125 CRPC को मैं वो बताना चाहती हूँ, उसमें मेंटेनेंस का है। तो मैं इसमें सिर्फ महिला को नहीं, एक बुजुर्ग जो पेरेंट्स है, ऑल पेरेंट्स है, जो अपना बच्चा को पढ़ा के लिखा के इतना एजुकेशन देने के बाद उसको अच्छा एक सर्विस प्रोवाइड करने के बाद भी बच्चा अगर उसको नहीं देखता है तो वो ऐसा ओल्ड एज पेरेंट्स भी उसको उसमें क्लेम कर सकता है, मेंटेनेंस मांग सकता है। और एक महिला, अगर वो महिला कुछ अर्निंग ना करता हो, घर को देखभाल करता हो, अपना ये 4 दीवार के अंदर रह के आपका पति का सेवा करता हो, बच्चा को देखता हो, उसका सब कुछ, फिर भी पति वेल डू अर्निंग हो के भी अगर आपको घर चलाने के लिए नहीं देता है, आपको इकोनॉमिकली सपोर्ट नहीं करता है, तब आप क्योंकि 125 CRPC कास्ट नहीं देखता है, आपको रिलीजन नहीं देखता है, कुछ नहीं देखता है, उसमें आप जो पीड़ित होना है, एग्रीव्ड वुमेन होना है, तो उसमें वो क्लेम कर सकता है। उसी चीज़ में मैं बताना चाहूँगी। बाकी तो ऐसा है, बहुत ज़्यादा लॉ है जो हमें IPC में दिया हुआ है, जो हमारा महिला ये है। लेकिन उससे ज़्यादा जो डोमेस्टिक वायलेंस को मैं बता रही हूँ, उसमें भी आप ये नहीं सोचना है नहीं मुझे केस कर रहा है तो मुझे अलग ही घर में बैठना चाहिए, ऐसा नहीं है। एक ही घर में भी बैठ के आप केस कर सकता है। ओके। तो और आजकल लोग हमेशा ये बोलते हुए सुनते हैं कि लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा कानून बना दिया गया है, उनके फेवर में बहुत ज़्यादा कानून है, तो जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, उस कानून का गलत फ़ायदा उठाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो सही है कि लॉ जो बहुत ज़्यादा ऐसा लॉ है जो हमारे महिला के पक्ष में बना है, उसके भी रीज़न है किस लिए बना है। तो मैं तो हमेशा वही बोलती हूँ, सब महिला जो अभी सुन रहा है, मैं उनको भी ये दरख्वास्त करूँगी कि
जो लॉ बना है वो हम सबका वेपन है, जो हमारा गार्ड है, जो वेपन को लास्ट में यूज़ करना है, लेकिन उसको ऐसा मिस यूज़ नहीं करना चाहिए। तो बहुत, हाँ, हमारे इधर भी कुछ कुछ केस में आता है, बहुत लोग ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को किसी को हरासमेंट के लिए, किसी को मेंटल हरासमेंट देने के लिए यूज़ नहीं करना है। लोगों को ऐसे यूज़ नहीं करना है। लोगों को वो लोग यूज़ करना है जो जेन्युइनली उसको डिप्राइव हो रहा है, जेन्युइनली उसको डोमेस्टिक वायलेंस से पेश हो रहा है, जेन्युइनली उसको बहुत हरासमेंट मिल रहा है। ऐसे विक्टिम लोगों को यूज़ करना है। लेकिन जस्ट मतलब नहीं, मुझे किसी को हरासमेंट देना है या ऐसा यूज़ नहीं करना है। हम अगर हमारा इधर भी कुछ केस ऐसा आने से हम बता देते हैं कि ये देखो आप ऐसा है, इसमें आप गलत है, इसमें सही है, ये चीज़ हम बता दें। अगर औरत की गलती है तो भी उनको भी आप हाँ, वो बताते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है सब औरत सही होता है। बहुत लोग भी गलत है। बहुत लोग, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अभी क्या है, बहुत लोग जो मैरिड औरत लोग भी है, मतलब पर्टिकुलर नहीं, ऐसा केस हम किसी के साथ अफेयर हो गया या किसी, फिर उसके हस्बैंड के अगेंस्ट में बहुत कुछ लिख के देता है, खुद का गलत को छुपा के। बहुत लोग ऐसा आ रहा है, मतलब ऐसा हम लोग पेश भी किया है। तो अभी सोसाइटी में वो सब मतलब रिलेशनशिप जो है बहुत लोग कम वैल्यू देने लगा है। तो लड़की औरत लोग भी खुद की गलती हो के भी रिपोर्ट करने करता है। ओके, वो आप लोग ट्रायल के दौरान आप पता चल जाता है। तब तो वही, इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो मेल काउंटर पार्ट्स है उन लोग वुमेन कमीशन में जाने से थोड़ा कतराते हैं और एक माइंडसेट बनता है कि वुमेन कमीशन तो वुमेन का ही पक्ष लेंगी, ऐसे एक माइंडसेट रह जाता है। इसलिए हम मान सकते हैं कि वुमेन कमीशन अनबायस्ड एक है। तो हम अनबायस्ड ही देखते हैं ताकि किसी को इनजस्टिस ना हो। फिर भी हमारे ये मेल ईगो नहीं होना चाहिए, वुमेन कमीशन में क्यों केस दिया, इसमें ऐसा है मेरा, ऐसा नहीं है। उधर अच्छा ही है क्योंकि दोनों पक्ष को बैठने दे के अपना अपना प्रॉब्लम को बताने देता है। तब उसमें हम प्रॉब्लम को लेके हम लोग ये इसमें आप गलत है, ये इसमें आप सही है, इसमें आप गलत किया, दोनों पक्ष को आराम से बैठ के आराम से हम लोग कंसलिंग करते देखते हैं और एक दूसरे का पॉइंट को भी बताते हैं, ये इसमें आप गलत किया, इसमें आप गलत किया, आप इसमें सही है। तो एटलीस्ट उसमें आने से दोनों सुधारना चाहिए। हमको ऐसा लगता है उसमें ईगो नहीं आना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना। हाँ, तो दोनों का रिलेशन बन सकता है ना। तो इसलिए उसमें कंफ्यूजन कतरा ऐसा नहीं, वुमेन कमीशन में क्यों केस दिया, वुमेन कमीशन ऐसा मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रखना है कमीशन के ऊपर, सबके लिए सबके लिए। तो आप फेमिनिज्म को कैसे डिफाइन करोगी? वो सब अपना अपना तरफ से डिफिनेशन है, लेकिन मेरा तरफ से वो डिफिनेशन, मतलब मेरा तरफ से ऐसा सोच रखते हैं मैं, एक औरत जो ये धरती को, मतलब ये संसार को जन्म लिया है, जो एक औरत अपना घर चलाती है, इंडिपेंडेंट है, इकोनॉमिकली एम्पावर है, डिसीजन मेकिंग है, और साथ में अपना ट्रेडिशन और अपना फैमिली वैल्यू, अपना एथिक्स, सब अपना फैमिली को साथ लेके जाने वाला को, उसी को मैं फेमिनिज्म बोलते हैं। उसको ही मैं एक डिफिनेशन देना चाहती हूँ। ऐसी एक औरत को एक रियल फेमिनिज्म बोलती हूँ मैं। ओके, अपना स्ट्रेंथ को साथ में लेते हुए पूरा फैमिली एंड सोसाइटी को सब जो साथ में चला सके। जी, एक औरत के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है? बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना मीन्स सेल्फ रिलायंट होना आज का तारीख पे बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होता है बोलने से एवरीथिंग्स विल एडेड, मतलब साथ में जाता है। अगर आप फाइनेंशियल ही इंडिपेंडेंट नहीं होता है तो आप किसी के ऊपर निर्भर रखता है, किसी के ऊपर डिपेंड रखता है। तो उसी डिपेंड के चलते हम वीकर सेक्शन पे आ जाता है, सेल्फ कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अगर इसलिए मैं तो सभी से ये एक सब महिला से या औरत बच्चा या कॉलेज जितना भी मेरा बहन लोग से ये मैं जितना भी हो, खुद इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट। चाहे आप सब्जी बेचता हो, चाहे आप लेबर हो,
चाहे कुछ भी करो, खुद का आइडेंटिटी बना रहता है। जब खुद सेल्फ इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट रहने से वो बरकरार रहना चाहिए। एक पैसा भी कमाओ लेकिन कुछ भी नहीं करके आप किसी के हाथ से रुकते रहो तो उसमें एक इन्फीरियरिटी फीलिंग्स टाइप का, या फिर एक डिसीजन मेकिंग में भी आप कुछ रोल ही प्ले नहीं कर पाते हैं। फिर ऐसे करके आप जैसे बोला है कि हम धीरे धीरे नीचे की ओर चले जाते। वो भी है। और ये ऐसा है जो आपका नीड्स है ना, ओन नीड्स, दूसरा का छोड़ दीजिए। जी जी बिल्कुल। खुद का नीड्स आप खुद ही करना चाहिए। आप खुद का नीड्स के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना, तब आप मतलब ये हो जाता है। तो इसलिए मैं चाहते हर एक औरत गर्व से सिर उठा के अपना जो भी कमाता है, भले 1 रुपया कमाता हो, भले 2 रुपया कमाता है, कमाना चाहिए और खुद का थोड़ा सेविंग्स रखना चाहिए, बस। बिल्कुल। तो मैम बहुत सारी जानकारियाँ और भी है हासिल करने के लिए, लेकिन अब वक्त हमारा हो चला है। तो आप आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर हमारे श्रोताओं को अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले मेरा तरफ से ये मैसेज होगा कि आप जहाँ भी हो, जिसे भी कमाता हो, मतलब जिस तरह आप खेती करता हो, आप घर चलाता, आप सड़क पे बैठ के सब्जी बेचता हो, इस तरह से आप अपना हस्बैंड को फाइनेंशियल सपोर्ट करता हो। मैं ऐसे औरत को मैसेज देना चाहती हूँ कि आप एक दूसरे का हाथ पकड़िए। एक औरत ही एक औरत का साथ दे सकता है। मैं ये सबसे अपील, सबसे ये निवेदन रखती हूँ, एक औरत का हाथ पकड़ने से आगे दुनिया कुछ भी हो जाए, हम अगर औरत साथ में आए तो सब कुछ बदल सकता है। तो इसलिए आप चाहे कुछ भी हो, जो भी हो, किस तरह के किस कोने पे भी रहते हो, एक औरत को मदद करना चाहिए। बस्ती का रहने वाला भी एक दूसरे को मदद कीजिए। मैं सिर्फ वही बोलेगा, आप लोग अपना हाथ को एक दूसरे के लिए आगे बढ़ाएं, तभी आगे जाके हम सक्सेसफुल होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो अपने श्रोताओं को बता दूं कि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर हमारे स्टूडियो में हमसे बातचीत कर रही थी अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन के वाइस चेयरपर्सन एडवोकेट नाबम याही ताजी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, हमारे श्रोताओं को इतनी जानकारियाँ देने के लिए। आपको शुक्रिया जो आपने मुझे इनवाइट किया, जो इंटरनेशनल वुमेन डे में जो मुझे ये मैसेज देने के लिए मुझे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो हम अपने श्रोताओं से यही कहना चाहेंगे कि आज इस खास दिन में हम ये संकल्प ले कि ऊंच नीच, अपना पराया, ये वो, इसका उसका, मतलब इन सब चीज़ों को दूर रखकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर शांति और प्रगति के पथ पर हम आगे बढ़ते चलें। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहेंगे और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सभी श्रोताओं से लेती हूँ विदा। सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार।